दिल खुदाम की शुक्र आज की इस बाबरकत रात के लिए जो खुदाम ने हम सबों को बख्शी, हम सबों को अता की कि मिलकर खुदाम की बंदगी करें, खुदाम की शुक्रगुजारी करें, खुदाम की आराधना करें, खुदाम की स्तुति करें और खुदाम के पाक नाम को इज्जत और जलाल दें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस ग्रुप के लिए, इस मीटिंग के लिए जो खुदाम में इकट्ठे होते हैं ताकि मिलकर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, खुदाम की इबादत की जाए और खुदाम के कलाम में से वचनों को, खुदाम के कलाम में से जिंदगी की बातों को सीखा जाए। मैं अपने भाई पास्टर जॉर्ज खोसला के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ, इनकी सारी खिदमत के लिए, इनकी सारी टीम के लिए शुक्र करता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा उनके खादम ने मुझे मदऊ किया, बुलाया, इनवाइट किया कि मैं आज आप लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखूं और हम सब जो है वो खुदा के कलाम में से बेदों को सीखें। मेरे से जो एक चीज जो है, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखना शुरू करें, एक चीज मैं आप लोगों को याद करवाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों हमें जो है वो याद दहानी, मेमोराइज करना या रिमाइंड करवाना जरूरी होता है। ये जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ ये है कि खुदा का कलाम जो है, कलाम खुदा जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, ये हमें गूंदता है। कलाम खुदा हमें निखारता है। कलाम खुदा जो है ये हमें गूरे से, रूढ़ी से उठाकर जो है सरफराज करता है। खुदा का कलाम जो है ये हमें मोतबर करता है। खुदा का कलाम हमें पाक करता है। खुदा का कलाम हमें पवित्र करता है। खुदा का कलाम जो है ये हमें जो है वो पाक करता है और खुदा का कलाम हमें जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ता है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस समा के लिए, इस लम्हा के लिए जो दिया गया कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती की इंजील, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर 16 वर्सेस जो है ये हम 13 से 20 पढ़ेंगे। 13वीं आयत से लेकर हम 20वीं आयत तक ये हवाला पढ़ेंगे और फिर इसको सीखना शुरू करेंगे। संत मत्ती की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदा के कलाम में से आप में से कोई भी भाई, कोई भी बहन पढ़ना शुरू करे। जय मसीह। जय मसीह। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आपने बड़े खूबसूरत, बड़े सोहने अंदाज में आज की तिलावत की। खुदावंद का शुक्र करते हैं और आपसे और बरकत मांगते हैं। मेरे से तो जिस हवाला ये पूरा मैंने पढ़ा, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पढ़ें ताकि हम सीख सकें। ये बात हमें जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें समझ आ जाए। लेकिन आज जिस मजमून पर या जिस टॉपिक पर
या जिस विषय पर हम बात करेंगे, जिसके तलक से खुदा ने मुझे सिखाया कि मैं इस मीटिंग में जो है वो आज बयान करूं, शेयर करूं, खुदा के कलाम का प्रचार करूं, वो है कलीसिया। मैं देखना चाह रहा था कि क्या आपके जो है वो तर्जमा आपके पास जो उसमें कलीसिया के लिए क्या लफ्ज है, लेकिन खुदा का शुक्र करता हूं कि लफ्ज कलीसिया ही जो है मेरी बहन ने पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे लिए सीखने में आसानी होगी, क्योंकि लफ्ज जो है वो उर्दू और हिंदी या पंजाबी जो भी आपने पढ़ा है उसमें सेम है, कलीसिया का लफ्ज है। 16वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं इसी हवाला को, जब हम 16वीं आयत से देखना शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा है, शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। 18वीं आयत में लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये मुख्तलिफ मौजू जो है वो मैं आज आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे ये मौजू दिया, ये अनवान दिया, ये पैगाम दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आज के इस सेशन में ये हम चार बातों पर गौर करेंगे। नंबर एक जो है, कलीसिया क्या, किसे कहते हैं, कलीसिया है क्या। फिर नंबर दो हम देखेंगे कि इसमें शामिल कैसे हुआ जा सकता है। फिर नंबर तीन जो है, हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि इसके लिए, कलीसिया के लिए और कौन से नाम जो है वो इस्तेमाल हुए। फिर एक चौथा हिस्सा जो है उसमें हमने देखना है कि कलीसिया की जुम्मेदारी क्या है, इसके काम क्या है, कलीसिया जो है इसके मुकासद क्या है। तो ये आज के इस सेशन में हम सीखने को है। मैं उम्मीद रखता हूं कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि मेरे अल्फाज आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो आप समझ ना पाए, लेकिन हम पाकरू से गुजारिश करते हैं, पाकरू को वेलकम करते हैं, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, कि ये लैंग्वेज बैरियर जो है, ये ट्रांसलेशन या जुबान का जो थोड़ा बहुत जो इश्यू है, खुदा इसको भी दूर करे, और हमारा जो इकट्ठे होने और सीखने सिखाने का ये जो मकसद है, ये खुदा के फजल से पूरा हो। मेरे से जो कलीसिया जो है, हम देखते हैं कि गौर कीजिएगा, मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि टीचिंग और प्रीचिंग में फर्क है। हमारा जो ये सेशन जो है वो टीचिंग ही होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कलीसिया, बाइबल मुकद्दस जो है ना, किसी एक कलीसिया की बात नहीं करती। जमीन पर मौजूद किसी एक कलीसिया को वाहिद, या ये कहा जाए कि ये सच्ची कलीसिया है या ये पक्की कलीसिया है, यही एक कलीसिया है, खुदा की कलीसिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस किसी एक कलीसिया की बात नहीं करती, बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो कलीसियाओं को खतूत लिखे गए। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि मुकाशवा की पोथी में 7 चर्चेस को, 7 कलीसियाओं को खत लिखे गए। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई कलीसिया आपसे कहते हैं, अगर कोई चर्च कहता है कि यही एक चर्च है जो इब्तदा से है, या यही एक चर्च है जो शुरू से है, यही एक चर्च है जो सच्चा है, यही एक चर्च है जो पक्का है, तो आप बात पर यकीन ना करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम नहीं दे रही। बाइबल मुकद्दस किसी एक चर्च की बात नहीं करी, बल्कि मैंने आपको बताया कि चर्चेस को खतूत लिखे गए, कलीसियाओं को खतूत लिखे गए। मुकाशवा की किताब में आप खतों को देखते हैं, करंतस की कलीसिया को लिखा गया, रोमियो की कलीसिया को लिखा गया, और इफसस की कलीसिया को लिखा गया, कुलसियों की कलीसिया को लिखा गया, फिर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया। ये तमाम खतूत जो चर्चेस को लिखे गए, इसका मतलब है एक चर्च या एक कलीसिया नहीं है, खुदा यीशु मसीह की बहुत सारी कलीसियां हैं। और मेरे सिजो, फिर हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, ये यीशु मसीह, ये बदन है, ये मसीह का बदन है, और वो उन तमाम लोगों पर मुश्तमिल है जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। कलीसिया जो है, ये मेरे से जो मसीह का बदन है, यीशु मसीह का हम बदन है, जिस्म है। तो मेरे से जो हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं, कलीसिया वो लोग हैं जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो नया मखलूक मान चुके हैं, ये कलीसिया है। मसीह के खून ने उन सब का फिदिया दिया, एक एक का फिदिया जो दिया जा चुका है। एक बात जो है, चर्च वो है, कलीसिया वो है जिनके लिए खुदा यीशु मसीह ने अपना फिदिया दिया है।
अभी जो मैं बात करने को, ये बड़ी गौर तलब है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप पूरी तवज्जो दें ताकि आप सीख सकें। याद रखें कि खुदा यीशु मसीह ने एक ही मर्तबा तमाम बनी नो इंसान के लिए कफारा दे दिया। उन्होंने एक ही मर्तबा जो है वो अपना अपना फिदिया दे दिया, अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया एक ही मर्तबा। उन तमाम के लिए जो उस वक्त थे या उससे पहले थे या उसके बाद आने वाले थे, आज तक जितने भी मौजूद हैं, उन सबों के लिए खुदा यीशु मसीह ने एक ही मर्तबा अपना खून बहाया है। लेकिन इसमें जो है भेद ये है कि जब हम ईमान ले आते हैं, जो भी दुनिया में से जो शख्स ये ईमान ले आता है, ये कबूल कर लेता है कि मसीह ने मेरी खातिर अपना खून बहाया है और मेरी खातिर अपनी जान दी है, उस पर मसीह का फिदिया जो है जारी हो सक जाता है, लागू हो जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, उस पर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाता है। जब वो जुबान से इकरार करता है और दिल से ईमान लाता है कि मसीह मेरी खातिर मुआ, मेरी खातिर मसीह ने अपनी जान दी, तो मेरे से जो ये जो है मेरे प्रियो, उसी वक्त जो है वो मसीह का कफारा, मसीह का फिदिया हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, हमारी जिंदगी पर लागू हो जाता है। मेरे से जो कलीसिया का बड़ा हिस्सा जो है वो ऑलरेडी खुदा उनके पास जा चुका है। अभी छोटा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा जो है जमीन पर मौजूद है। वजह यह है कि आखिर जमाना चल रहा है और इससे पहले बाकी मसीह के लोग जो है, कलीसिया जो 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 खुदा में जो है वो खुदा में सो गए हैं, खुदा उनके पास जा चुके हैं। कलीसिया को कायम करने के लिए मेरे से जो खुदा यीशु मसीह ने अपना पाक खून दिया, उन्होंने अपनी जान दी और कलीसिया से मोहब्बत की खातिर उन्होंने अपने आप को पेश किया ताकि वो हमारे लिए फिदिया बने। मेरे से जो खुदा आज भी काम करता है, खुदा आज भी काम कर रहा है और हम देखते हैं कि आज खुदा का बड़ा काम जो है वो कलीसिया कायम करना, कलीसिया को बनाना, कलीसिया को तामीर करना है। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि खुदा ने गैर अक़वाम की तरफ जो है वो नजर की, गैर अक़वाम की तरफ खुदा मुतवज्जो हुआ और खुदा ने उन्हें जो है वो गैर अक़वाम में से लोगों को चुना ताकि वो उसकी उम्मत बने और उसकी कलीसिया बने। इसकी मिसाल मैं और आप हैं, क्योंकि हम बनी इसराइल से नहीं है, हम गैर अक़वाम है और गैर अक़वाम में से खुदा ने हमें चुना है ताकि हम मसीह की कलीसिया बने, ताकि हम उसके लोग बने। वैसे तो मैंने कहा बताया कि चार हिस्सों को हमने देखना है। नंबर एक है कौन कलीसिया, कौन लोग कलीसिया में, कौन लोग कलीसिया है या किन को कलीसिया कहा जाता है। याद रखिए, यूनानी जुबान का लफ्ज एक्लीसिया है और इसका मतलब है में से बाहर निकाले गए, बुलाए गए, बुलाए हुए जो हैं, ये एक्लीसिया का मतलब बाहर निकाले हुए, बुलाए गए हैं। तो गौर कीजिएगा कि मसीही दुनियावी निजाम में से बाहर बुलाए गए हैं ताकि मसीह में हो। मसीही जो हैं, हम जितने भी मसीही हैं, हम दुनियावी जो है निजाम में से बाहर, दुनियादारी में से खुदा ने हमें चुना, बाहर निकाला ताकि हम मसीह में हो। जब हम पहला क्रंथी जब हम पालूस रसूल का खत क्रंतस की कलीसिया के नाम या क्रंतियों की कलीसिया के नाम उसके पहले बाब की दूसरी आयत पढ़ते हैं, तो हमें एक्लीसिया या कलीसिया का मतलब मिलता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप में से कोई भी भाई बहन पालूस संत पौल का पहला खत क्रंतियों की कलीसिया के नाम उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत जो है, आप में से कोई भी पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। जी, मेरी आवाज आ रही भाई? जी जी, आ रही आ रही। भाई साहब, पहला क्रंथियों दा पहला बाब दूजी आयत पढ़नी है। जी जी जी। पहला कुरिन्थियों का दूसरा चैप्टर 1 वर्स 2, पहला बाब दूसरी आयत। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन आमीन। सब बहुत शुक्रिया मेरी बहन। एक ही चीज हम देख रहे हैं, कलीसिया कौन है? वो लोग हैं जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं।
बुलाए गए कहां से हैं? दुनिया में से बुलाए गए हैं। दुनिया की भीड़ में से, दुनिया में से क्या हुआ है? कलीसिया को बुलाया गया है, चुना गया है, अलहदा किया गया है, सेपरेट किया गया ताकि वो पवित्र हो, ताकि वो पाक हो। ये कलीसिया कौन है? वो लोग जो दुनिया में से बुलाए गए हैं, वो लोग जिनको खुदा ने चुन लिया है, जिनको अलहदा कर लिया, सेपरेट कर लिया ताकि वो पाक हो जाए। वैसे तो कलीसिया जो है ये ईमानदारों के, कलीसिया के लिए जो है, मुकामी लोगों के लिए भी कलीसिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे किसी गांव के लोग इकट्ठे होकर जो इबादत करते हैं, एक चर्च में इकट्ठे होते हैं, उनको भी कलीसिया कहा गया है, मुकामी कलीसिया कहा गया है। और फिर पूरी दुनिया में जितने भी मसीही हैं, तकरीबन कोई 3.25 अरब मसीही जो है पूरी दुनिया, 7 अरब की आबादी में से 3.25 अरब लोग मसीही हैं। इनमें से जो है वो हम देखते हैं कि ये 3.25 अरब लोग जो है, ये भी एक कलीसिया है। ये आलमगीर इंटरनेशनल कलीसिया इसको बोलते हैं। आलमगीर उर्दू जुबान में लफ्ज आलमगीर है, अंग्रेजी में इंटरनेशनल है। तो हम देखते हैं कि मकामी कलीसिया, या उस इलाके की, उस गांव की, उस पिंड की कलीसिया, उस मोहल्ले की कलीसिया, या फिर आलमगीर कलीसिया जो है, ये दो अल्फाज जो है ये कलीसिया के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां तक हमने सीखा क्या है? हमने यहां तक ये सीखा है कि कलीसिया वो लोग हैं जिनको दुनिया में से खुदा ने चुन लिया, खुदा ने अलहदा कर लिया, खुदा ने सेपरेट कर लिया, ताकि क्या करे? ये पाक बने और ये फिर मसीह में हो। ये यहां तक हमने ये सीखा है। अलहदा हमें इसलिए किया गया ताकि हम दुनिया के हम शक्ल ना हो। सेपरेट हमें इसलिए किया गया ताकि हम दुनिया के हम शक्ल ना हो, बल्कि हमारी सूरत जो है वो दुनिया जैसी ना रहे, बल्कि हमारी सूरत जो है, हमारी सूरत मसीह जैसी हो जाए। हम दुनिया के हम शक्ल ना रहे, बल्कि हम क्या करें? हम मसीह के हम शक्ल हो जाए। तो मेरे से तो कलीसिया का आगाज जब हम देखते हैं, तो इसका आगाज या इसका शुरू या इसके इब्तदा जो है, ये हम देखते हैं कि ये कब हुई। मैंने हवाला हमने जो पढ़ा है 16वें बाब में, तो वहां पर हमने देखा कि खुदावंद ने वादा किया, नबूवत की, पेशन गोई की कि मैं क्या करूंगा इस पत्थर पर। पालूस रसूल जब शागिर्दों से पूछा गया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो क्या कुछ कहने लगे, कुछ कहते हैं कि ये यूहन्ना अस्तबागी है, कुछ कहते हैं कि एलिया है, कुछ कहते हैं यिर्मयाह है, कुछ कहते हैं नबियों में से कोई है। तो खुदा हमने कहा शागिर्दों से कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदा हमने कहा कि ए यूहन्ना के पुत्र, ए यूना के पुत्र, मैं ये बात जो है लहू ते मास ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जड़ा आसमान दे तेरे ते जाहिर कीती है। वे तू पत्थर से, तो मैं इस पत्थर दे अपनी कलीसिया बनावांगा। तो मेरे से ये खुदा ने वादा किया कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि इस वादा का, इस पेशन गोई का, यह इस नबूवत का पूरा होना हम देखते हैं जब ईद पैंतीकोस का दिन आया। माल की किताब उसके दूसरे बाब में हम देखते हैं कि जब ईद पैंतीकोस का दिन आया और 120 लोगों की जमायत जो है वो इकट्ठी थी, और पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ। और फिर जो है वो खुदा बुजुर्ग पतरस जो है, संत पतरस जो है, उन्होंने पहला खिताब किया और पैगाम दिया। और उनके पहले पैगाम को सुनकर जो है वो 3,000 लोग जो है वो ईमान ले आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो यहां से जब पहले पैगाम से ही 3,000 लोग जो है वो मसीह के हो गए, मसीह पर ईमान ले आए, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि कलीसिया का जन्म हो गया, कलीसिया वजूद में आ गई, कलीसिया का आगाज हो गया, कलीसिया शुरू हो गई। तो मेरे से तो आपको कुछ लोग ये भी कहते सुने नजर आएंगे कि खुदा यीशु मसीह ने पतरस पर अपनी कलीसिया बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पतरस पर नहीं, बल्कि पतरस के उस कौल पर जो उसने किया, पतरस के उस इकरार पर, पतरस के उस कलाम पर जो उसने किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो खुदा ने इस कौल पर, अगर हम पतरस पर कहें, तो पतरस तो जब हम देखते हैं कि इस बात पतरस, बुजुर्ग पतरस जो है वो 3 बार इनकार करते हुए नजर आए। जब खुदा यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो 3 बार पतरस इनकार कर रहे हैं। लेकिन मिर्सिजो ये जान ले, ये समझ ले, इसको अच्छे तरीके से जो है वो देख लें कि
पतरस पर नहीं बल्कि उस इकरार पर जो पतरस ने किया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, इस पत्थर पर, इस इकरार पर खुदा ने अपनी कलीसिया को कायम किया। और इकरार ये था कि वो कि तू अलमसीह है, खुदा का मसीह है, और खुदा है जो इंसानी जिस्म है, इंसानी मुजस्सम होकर जो है वो खुदा इस दुनिया में आ गया। तो मेरे जो कलीसिया ईद पेंतिकोस्त के रोज हमें देखते हैं कि कलीसिया कायम हुई और फिर ये बढ़ती गई, ये बढ़ रही है, ये आज तक खुदा के फजल से कलीसिया बढ़ रही है। जितने लिखा है कि जितने निजात पा जाते थे खुदा उनको उनमें शामिल कर देता था, और निजात याफ्ता लोग जो हैं उनकी जमायत को कलीसिया कहा जाता है। ये निजात याफ्ता लोगों की जमायत है। फिर हम देखते हैं इसमें इसमें शामिल कौन हो सकता है, हम कैसे जो है वो इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका कि दुनिया से बाहर निकाले गए लोग, बुलाए हुए लोग, अलहदा किए हुए लोग, चुने हुए लोग जो है वो कलीसियां हैं, वो इसलिए चुने हुए हैं ताकि वो मुकद्दस और पाक ठहरे। ये वो लोग हैं जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने अपने गुनाहों से माफी मांगी, जिन्होंने अपने गुनाहों को इकरार किया है और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, जिन्होंने जिन्होंने तौबा किया है, ये वो लोग हैं। बुजुर्ग पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम निजात पाओगे और पाक तुम्हें इनाम में दिया जाए। नंबर एक बात जो है, वो लोग इसका हिस्सा है जो तौबा कर चुके हैं। फिर वो ईमानदार लोग हैं, उनका ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा और दुनिया का निजात देता है। यीशु मसीह मेरा निजात देता है, यीशु मसीह ने मुझे निजात दी, यीशु मसीह ने मुझे माफी दी है, यीशु मसीह ने मुझे गुनाहों से बाहर निकाला, यीशु मसीह ने मुझे मुझे छुटकारा दिया। ये ईमान। और ये निजात याफ्ता लोग हैं, कलीसिया निजात याफ्ता लोग हैं, नए जंतु हैं, नई पैदाइश है, नई मखलूक है। और ये नए जंतु जो है ये मेरे से जो कलीसिया है। फिर हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि लिखा है कि जो निजात, ये अमाल की किताब दूसरे बाब की 47 आयत में लिखा है, जो निजात पाते थे खुदा उनको हर रोज उनमें जो है वो शामिल कर देता था। तो गौर कीजिए। अब फिर गौर तलब बात है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गौर कीजिएगा, क्योंकि वो निजात, ये याद रखिए कि कलीसिया में आप निजात पाने की गर्ज से या निजात पाने के लिए शामिल नहीं होते, बल्कि आप कलीसिया में उस वक्त शामिल होते हैं जब आप निजात पा चुके हैं। जब आपका ईमान है कि आप निजात पा चुके हैं, तब जाकर आप कलीसिया का हिस्सा हैं, तब आप शामिल हो सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं निजात पानी है तो मैं कलीसिया का हिस्सा बन जाए, ऐसे नहीं है। पहले आप निजात पाएंगे, फिर आप कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, फिर आप कलीसिया में शामिल हो सकते हैं। मेरे से तो एक और बात कि बाइबल मुकद्दस में इसके लिए, कलीसिया के लिए और भी जो है वो नाम इस्तेमाल हुए हैं। कलीसिया को बदन कहा गया है, जिस्म कहा गया है। बाइबल मुकद्दस में कलीसिया के लिए जो लफ्ज है वो बदन और जिस्म कहा गया है। और ये बदन जो है, इसका सर जो है वो खुदा यीशु मसीह हमारा हेड है। ये बदन जो है, कलीसिया एक बॉडी है, एक बदन है, इसका हेड जो है खुदा यीशु मसीह है। और हम सब इस बदन के पार्ट्स हैं, इस बॉडी पार्ट्स, हम सब इस बदन के हिस्सा हैं, हम सब इस बदन के जो है वो अज़ा हैं। फिर कलीसिया के लिए एक और लफ्ज जो है इस्तेमाल हो, इमारत है, बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग या ये इमारत जो है, ये मेरे से जो खुदा की इमारत है। और फिर हम देखते हैं कि ये इसके लिए इमारत या बॉडी या बदन या जिस्म जो है या चर्च जो है, ये हम देखते हैं कि खुदा का रूह इसमें बसता है, खुदा के रूह के बसने की जगह जो है। लिखा है कि तुम खुदा की अकल और खुदा का रूह तुम में बसता है। ये लिखा, हम जानते हैं कि लिखे है तुम खुदा का मंदिर हो और खुदा का रूह तुम में जो है वो बसता है। तो इस इमारत के कोने के सिरे का पत्थर जो है वो खुदा यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह इस इमारत के कोने के सिरे का पत्थर है। फिर हम देखते हैं, और हम सब इसके मुख्तलिफ जो हिस्से, इस इमारत के हम सब हिस्से हैं। और कलीसिया के लिए बाइबल मुकद्दस में एक और लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ, ये दुल्हन है, कि खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, हम जो मसीह की दुल्हन है। जब हम दूसरे बाब क्रंथियों का खत 11वां बाब दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैंने एक ही शोर से। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ये दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत, आप में से कोई भी भाई कोई भी बहन पढ़ना शुरू करे। आपसे गुजारिश है कि ये हवाला एक पढ़े।
पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत करंथियों की कलीसिया का नाम, उसका दूसरा बाब, उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। यही है पास। नहीं मेरी बहन, दूसरा करंथियों उसका चैप्टर 11 वर्स 2, सेकंड करंथियन चैप्टर 11 वर्स 2। जी जी यही है। यही है। जी प्लीज पढ़ें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के सामने के समान मसीह को सौंप दूं। जी बहुत परंतु मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हम देखते हैं कि दुल्हन जो है, ब्राइड जो है, ये हम देखते हैं कि कलीसिया को दुल्हन कहा गया, लाड़ी कहा गया, यीशु मसीह की लाड़ी कहा गया। तो इसमें हमने देखा है लाड़ी के तलक से कि लिखा है कि मैंने एक ही शोहर से, एक ही हस्बैंड से, एक ही लाड़े से तुम्हारी जो है वो निस्बत की है, उसके साथ तुम्हारे जो है वो तो तुम्हें बांधा है, और एक पाक दामन कुंवारी की मानद, ताकि जो है वो तुझे पाक दामन कुंवारी की मानद यीशु मसीह के पास जो ले जाया जाए, मसीह के सामने पेश किया जाए, हाजिर किया जाए। तो मेरे से तो हमने देखा है कि कलीसिया के लिए जो है वो बदन का, कलीसिया को बदन कहा गया है, कलीसिया को हैकल कहा गया है, कलीसिया को इमारत कहा गया है, कलीसिया को दुल्हन कहा गया। ये तीन बातें हैं, बदन है, हैकल को इमारत भी कहा गया और फिर दुल्हन भी कहा गया। ये कलीसिया के तलक हम सीख रहे हैं। फिर हम इसके काम भी देखते हैं, इसकी जिम्मेदारियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बना लिया तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसका काम, इसकी जिम्मेदारियां भी है। नंबर एक, जब हम देखते हैं तो कलीसिया का काम जो है, कलीसिया की, हम देखते हैं कि कलीसिया की जिम्मेदारी जो है, या इसको बनाने का मकसद ये है कि ये खुदा की प्रस्तिश करे, इबादत करे, वंदना करे, इरादना करे, जिंदा खुदा की इबादत करे, और फिर जमीन पर जिंदा खुदा के पाक नाम को जलाल दिया जाए, जिंदा खुदा का नाम जो है उसका जलाल जमीन पर जाहिर हो। इसका काम प्रस्तिश करना है, इबादत करना है, प्रार्थना करना है, पूजा करना है, किसकी? खुदा की, जिंदा खुदा की, और उसका जलाल जाहिर करना है। फिर ये हम देखते हैं कि दुनिया को निजात की खुशखबरी सुनाना है, निजात की खुशखबरी सुनाना जो है, ये कलीसिया का काम है। कलीसिया का काम है कि दूसरों को अंजील की बुनियादी करे, दूसरों को खुशखबरी दे, निजात के लिए, बचने के लिए जो है वो दूसरों को खुशी की नबी सुनाए, खुशखबरी सुनाए। ये कलीसिया का जो है वो काम है। अरशाद आजम आप देखते हैं, सबसे बड़ा हुक्म जो बाइबल मुकद्दस में है, इसको हम उर्दू में अरशाद आजम कहते हैं, ग्रेट कमांडमेंट अंग्रेजी जबान में कहते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ। ये अरशाद आजम है, ग्रेट कमांडमेंट है या ग्रेट कमीशन है। तो ये कलीसिया का काम है, चर्च का काम है कि ये दूसरों को जो है वो खुशखबरी की मुनादी करे। फिर हम देखते हैं कि खुदा के लोगों को की तालीम और तरबियत करना, तालीम देना, एजुकेट करना, तरबियत देना जो है, ये कलीसिया का काम है। कलीसिया का काम है कि दूसरों की तरबियत करे, एजुकेशन करे, एजुकेट करे। बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है, बाइबल मुकद्दस की जो है वो स्टडी जो है, ये दूसरों को दे, तालीम दे, ताकि क्या बने? खुदा के लोग कामल बन जाए, खुदा के लोग जो है वो मुकम्मल हो जाए, खुदा के लोग जो है वो बाइबल मुकद्दस को सीखने वाले, समझने वाले, कबूल करने वाले, इस पर अमल करने वाले बन जाए। एक और चीज है, इस चौथी चीज जो कलीसिया के काम है, उसमें मुसलसल गवाही देना है। कलीसिया का काम है कि यीशु मसीह की गवाही देते रहे। कलीसिया के लिए जरूरी है कि मसीह की गवाही जो है वो दूसरों के सामने पेश करते हैं, मसीह की गवाही जो है वो दूसरों के सामने पेश करते हैं, शेयर करते रहें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब में लिखा है कि क्या करना है? यरूशलेम
उसके बाद तमाम यहूदिया है, उसके बाद सामरिया, और फिर दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह। यरूशलेम में सबसे पहले जो है वो अपना यरूशलेम क्योंकि घर है, सबसे पहले घर है, उसके बाद जो है यहूदिया है, यरूशलेम क्योंकि शहर है, यहूदिया सूबा है, एक प्रोविंस है, और उसके बाद जो है वो सामरिया जो है वो दूसरी हद है, उससे बाहर है, और फिर जो है वो दुनिया की इंतहा है। यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर दुनिया की इंतहा तक क्या करना है, तुम मेरे गवाह होगे। यानी कलीसिया का काम यह है कि मुसलसल गवाही देते रहें। हमें जरूरी है कि हम लगातार खुदा यीशु मसीह की गवाही देते रहें। ये कलीसिया का काम है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए, यानी इस काम को करने के लिए जो कलीसिया को काम सौंपा गया, इसको करने के लिए जरूरी है कि कलीसिया जागती रहे, जरूरी है कि कलीसिया बेदार, जरूरी है कि कलीसिया जिंदा हो। जिंदा का मतलब सरगर्म है, हरकत में हो। कलीसिया ये सोई हुई या हर या जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं कि वो हरकत ही ना कर रही हो, मूव ही ना कर रही हो, ऐसा नहीं है। सरगर्म होना, कलीसिया को सरगर्म होना चाहिए। और कलीसिया को जरूरी है कि वो रसूलों से, खादमीन से जो है वो कलाम को सीखती रहे। कलीसिया जब कलाम को सीखेगी, कलीसिया जब अंजील मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस को सीखने का बोझ रखेगी, सीखने का जो है वो विषय रखेगी, सीखने का जो है वो उसको भूख और प्यास होगी, फिर ही जो है वो सीख कर दूसरों को सिखा सकती। फिर रफाकत रखें, इकट्ठे होते रहें। कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो रफाकत रखे, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, एक दूसरे के साथ कायम रहे। जब हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं तो ये बातें हमने देखते हैं, मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं, तो दुआ करने में मशगूल रहने की जरूरत है। जब हम दुआ करने में मशगूल रहते हैं तो फिर अजीब और बड़े बड़े काम जो है कलीसिया में जाहिर होते हैं, और फिर लोग इन बड़े कामों को देखकर खुदा के पाक नाम को इज्जत उजला देते हैं। इसलिए खुदा की हमद करते, कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो खुदा की सताइश करें, हमद करें, इरादना करें, प्रस्तश करें, और खुदा को धन्यवाद कहें, खुदा उनका धन्यवाद करते रहें, शुक्र करते रहें। ये जब हम ये सारी चीजें करेंगे, कलीसिया अगर कायम है, कलीसिया अगर लिविंग चर्च है, कलीसिया अगर जो है जिंदा कलीसिया है, तो उस वो तालीम पाएगी, एजुकेशन लेगी खादमीन से, टीचर से, ताकि कलाम को सीखकर दूसरों को सिखाएं। फिर मैंने आपके सामने रखा कि वो जो है वो इकट्ठे रहेंगे, रफाकत, जैसे आप लोग इकट्ठे हैं, बेशक जूम मीटिंग पर इकट्ठे हुए हैं, ये रफाकत रखना, ये है इकट्ठे होना। बात हो रही है। फिर जो है वो दुआ करने में मशगूल रहने की बात है। दुआ करने में दुआ करते रहें, जागते रहें, और फिर हमें जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा बड़े बड़े काम करता है, फिर खुदा अजीब काम जो है वो जाहिर करता है। फिर इन कामों को देखकर लोग खुदा के पाक नाम को जला देते हैं। तो मेरे से जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अंगूर का दरख्त मैं हूं, तुम डालियां। आई एम द वाइन ट्री एंड यू आर द ब्रांचेस। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम क्या हो, ब्रांचेस हो, डालियां हो, शाखें हो। तो मेरे से दुनिया भर में बहुत सारी डिनोमिनेशंस है, बहुत सारी कलीसियाएं हैं। तो ये जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो नहीं है, वो सच्ची नहीं है, वो जो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बात यह है कि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं क्या हूं, दरख्त और तुम डालियां। बहुत सारी डालियां जो है, ये चर्चेस जो है, ये कलीसियाएं जो है, ये ब्रांचेस हैं, ये डालियां हैं। और मेरे से जो हम देखते हैं कि जिस तरह ये हर कलीसिया जो एक तरह से फल है, जहाँ जैसे बहुत सारे फल और बहुत सारे फलों के दरख्त मिलकर एक बाग बनाते हैं, इसी तरह जो है वो जरूरी है कि जिस तरह बहुत सारी डालियां, शाखें मिलकर जो है वो एक दरख्त बनाती, इसी तरह जो है वो हम सब जो है, जितनी भी कलीसियां हैं, जितने भी लोग हैं, हम मसीह का बदन है, और खुदा यीशु मसीह हमारा हमारा दरख्त है, और हम जो है उसकी शाखें, हम उसकी ब्रांचेस हैं। खुदा की ख्वाहिश है कि उसकी कलीसिया जो है पाक हो, पवित्र हो, साफ हो, जलाली हो और मुकद्दस हो।
खुदा चाहता है कि हम उसकी कलीसिया जो है वो पाक साफ हो। इफसियों के खत में लिखा है 5वें बाब की 27वीं आयत में कि और ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई पढ़े इसको। वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप क्या वो जो मेरी उर्दू जुबान से आपको समझ नहीं आ रही है, आप जो है वो अपना तर्जमा पढ़ें तो कुछ ना कुछ आपको जो है वो समझ लगे। इफ्सियों की कलीसिया के नाम खाता है 5वां बाब है 27वीं आयत है। जी और उसने एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जय मसीह। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ना कोई कलंक हो, ना कोई जुरी हो, बल्कि वो पवित्र हो, पाक हो। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि उसकी कलीसिया जो है, उसकी दुल्हन जो है, उसमें ना कोई दाग हो, ना कोई धब्बा हो, ना कोई कलंक हो, ना कोई जुरी हो, बल्कि वो पाक और साफ कलीसिया हो। तो मेरे जो आखिरी बात जो आज शाम में आपके आज रात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, एक डॉक्टर जो है ना, आप जानते हैं कि डॉक्टर का काम क्या है? मरीजन चेक करना, उन्हें दवाई देना। एक टीचर का काम की है लोगों को तालीम देना, स्कूल ले जाना, पाठशाला कहते हैं, पाठशाला जाना, स्कूल जाना, और वहां पर जाकर क्या करना, लोगों को जो है तालीम देना, एजुकेट करना। तो एक पहलवान जो है उसका काम जो है वो कुश्ती लड़ने के साथ साथ पहलवान तैयार करना भी है, उसको वो कोचिंग भी करे और पहलवान भी तैयार करे। तो मेरे जो निजात याफ्ता लोग हैं ना, जो निजात पा चुके हैं, जो मसीह के लोग हैं, निजात याफ्ता लोगों के लिए जरूरी है कि वो दूसरों की निजात के लिए काम करें। और मसीह की कलीसिया का काम है कि मसीह की गवाही देना, मसीह की अंजील की मुनादी करना और खुदा की दिलो जान से प्रस्तुत करना, ताकि वो तेरे निजात पाए और निजात पाने के बाद कलीसिया में शामिल हो। वैसे मैंने आपको बताया है कि एंजनिया कलीसिया वही है। कलीसिया कौन है? जो निजात पा चुके हैं, जिन्होंने मसीह को कबूल कर ली, जिन्होंने बपतिस्मा पा लिया, जिन्होंने तौबा कर ली, जो नया मखलूक, नया जंतु बन चुके हैं, वो मेरे कलीसिया है। वो कलीसिया है। कलीसिया का मैंने आपको बताया है, एक्लीसिया लफ्ज है और इसका मतलब है मिस से बाहर निकालना। किसी जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर ट्रायल्स होते हैं क्रिकेट के, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रायल देने आते हैं, तो उनमें से सारे हजारों की क्रिकेट है या कोई भी देख लें, गेम देख लें या कोई भी प्रोग्राम देख लें, ट्रायल बहुत सारे लोग हिस्सा लेने, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्ट जो है वो कम लोग चुने, थोड़े जाते हैं। तो पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, मैंने आपको एक आइडिया बताया कि 7 अरब की आबादी है, और 7 अरब की आबादी में से जो है वो 2.25 अरब इस वक्त भी खुदा के फजल से मसीही जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है दीन जो है, ईमान रख यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा। मैंने आपको बताया कि 2.25 अरब लोग ऐसे हैं जो मसीही हैं, जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जो मसीह के हैं। तो दुनिया में से जो है वो आज भी जो है वो खुदा अपने लोगों को चुन रहा है, खुदा अपने लिए लोगों को चुन रहा है। मैंने एक और बात आपको बताई कि जिस तरह मैं बनी इसराइल से नहीं हूं, आप बनी इसराइल से नहीं है, तो ये खुदा ने हम पर नजर किया, हम पर रहम किया, हम पर करम किया, और खुदा ने हमें क्या किया? गैर कौमों में से, दूसरी जातियों में से हम जो हो सकता है ये बात आपको समझने में आसानी दे, दूजी जो जातियां दे विचों ਅਸੀਂ चुने गए ताकि ਅਸੀਂ कलीसिया बन जाइए, ताकि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ बन जाइए, ताकि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ उम्मत बन जाइए। अगर उन्हें ਸਾਨੂੰ चुनिया है, उन्हें ਸਾਨੂੰ अलहदा किया है, सैपरेट किया है, लोगों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ अलहदा किया है, तो ਸਾਡਾ ਕੰਮ है कि ਅਸੀਂ भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ताकि वो तेरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਜਾਣ। ਕਲੀਸਿया मेरे सीजो मसीह दी कलीसिया है, यीशु दी कलीसिया है। साडा काम जेड़ा कलीसिया बनाना नहीं है, हमारा काम जो है वो कलीसिया बनाना नहीं, कलीसिया बनाना मसीह का काम।
हमारा काम जो है वो उसकी गवाही देना है, प्रस्तुत करना है, कलाम को सुनाना है। जिसको वो चाहेगा उसको सेपरेट कर लेगा, अलहदा कर लेगा, और जो दिल से ईमान ले आएगा, जो कबूल कर लेगा, उसको सेपरेट करेगा। और सेपरेट होने के बाद, निजात पाने के बाद, फिर कलीसिया का हिस्सा है। इससे पहले कलीसिया का हिस्सा नहीं है। हिस्सा उस वक्त बनेगा, कलीसिया में शामिल उस वक्त होगा जब अलहदा हो जाएगा, जब दुनिया में से अलहदा हो जाएगा। जो साड़ी सूरत दुनिया अर्गी रहेगी, असी कलीसिया नहीं है। जो साड़ी सूरत मसीह अर्गी हो जाएगी, फिर असी कलीसिया। सानू जरूरी है कि असी दुनिया दे हम शक्ल ना रहिए, बल्कि मसीह दे हम शक्ल बन जाइए। जो असी मसीह दे हम शक्ल बन जाने हैं, तो फिर असी कलीसिया बन जाने हैं। तो मेरा ईमान है कि खुदाम के फल से आपने आज कलीसिया के तलक से कुछ ना कुछ सीखा है। और मैंने आपको बताया कि हमने ये देखा है कि कलीसिया कौन है, कलीसिया में शामिल कैसे हो सकते हैं। कलीसिया के मैंने आपको बाइबल मुकद्दस में नाम बताया, और फिर मैंने काम बताया कि कलीसिया ने क्या काम करने हैं। तो खुदा आप सबों को बरकत दे, और इस पैगाम के साथ कि हमें खुदा ने बचाया है, हम निजात याफ्ता है, हमें दूसरों की निजात के लिए काम करना है, हम कलीसिया हैं, हमें दूसरों को कलीसिया बनने के लिए रहनुमाई देनी है। कलीसिया बनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन दूसरों को मसीह के बारे में बताना, खुदा उनकी प्रस्तुत करना और इंजील की मुनादी करना और गवाही देना मेरा काम है। इसको देखकर लोग जो है वो मसीह को कबूल करेंगे। जब कबूल कर लेंगे तो वो यीशु मसीह के लोग होंगे, वो कलीसिया होंगे। खुदा आप सबों को इस कलाम की सलाह से बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। प्लीज आप सबके लिए प्रार्थना करके आखिरी कलाम पढ़ दीजिए पास्टर, प्लीज। मेरे से आओ असी सारे अपनी अखां बंद करिए, अपने सरन झुकाइए, शुक्रगुजारी करांगे। पाक खुदा, असी तुहाडे प्यारे पुत्र यीशु मसीह नासरी दे पाक नाम च शुक्र करने हैं आज दे सोहने समां लई जिहड़ा तुसीं सानूं दित्ता कि असी सारे मिल के इकट्ठे होके सारे भैणा भाई मिल के तुहाडी बंदगी करिए, तुहाडी इबादत करिए, तुहाडा शुक्र करिए। मैं शुक्र करना अपने इन भैणा ते भाइयां लई, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लई, अपने व्यूअर्स लई कि खुदा तुसीं इन्हां नूं इकट्ठा कीता, बल्कि सानूं सारिआं नूं अज इकट्ठा कीता। ऐसे सारे मिल के इबादत करिए, तुहाडे कलाम दे विच जिंदगी दी गल्लां सीखीए। मैं शुक्र करना कि अज तुसीं कलीसिया दे तलक नाल एक बेद साडे दरमियान जो है वो रखिया, सानूं सिखाया कि असी कलीसियावां दी जरूरत है कि असी जो है वो तुहाडी गवाही देंदे रहिए, ताकि बतेरे सुन के कबूल करके ईमान लियाण ते निजात पाण ते कलीसिया दा हिस्सा बनन। मैं खुदा शुक्र करना अपनी इस अपने लोकां लई, अपने भाई जॉर्ज खोसला लई, भाई पास्टर मनोवा लई, जिन्ने भी भैन भाई मौजूद ने, मैं इन्हां सारिआं नूं शुक्र करना, और इन्हां सारिआं नूं मैं बाप बेटे रूप दुस दे नां च बरकत देना। मिन्नत करना खुदावंद तुसीं अपना आसमान खोलो, यीशु मसीह दा पाक लहू इन्हां ते आए, और इन्हां दे सारे बंधन यीशु मसीह नासरी दे नां च टुट जाण, सारे जुए मसीह दे नां च खुल जाण। मिन्नत करना खुदावंद इन्हां दे बंधन को तोड़ो, इन्हां दे जुए खोलो। मिन्नत करना पाक खुदा अपना आसमान खोलो, पाक दी अग इन्हां ते आके ठहरे, ते हर किस्म दे बंधन, हर किस्म दे जुए टुटण, जलन, ते खुदावंद इन्हां दी जिंदगी च बड़ी बहाली, खुशहाली, शादमानी है। मैं मिन्नत करना इन्हां दी सारियां लोड़ां नूं, इन्हां दी सारियां जरूरतां नूं तुसीं अपने अल्लाह खजाने च पूरा करो, और इन्हां दी सारियां खुदावंद नेक ख्वाहिशात, इन्हां दी सारियां खुदावंद वो ख्वाहिशां जिहड़े ए तुहाडे विच रखदे ने, खुदावंद नेक कम्मां नूं करन लई खुदावंद दे ख्वाहिशात रखदे ने, विशे रखदे ने, खुदावंद इन्हां नूं पूरा करो, ते इन्हां दी जिंदगी दे विच जलाली काम करदे रहो। मैं मिन्नत करना कि ऐसी सिक्ख्या है कि ऐसी तुहाडी गवाही देइए, तुहाडे कलाम दा प्रचार करिए, और खुदावंद तुहाडी अंजील दी मुनादी करिए। मिन्नत करना एक काम जिहड़ा तुसीं सानूं दित्ता है, बेहतर तरीके नाल काम करन दी सानूं बरकत दिओ। पाक खुदा एक बारी फिर अज दी सारी मीटिंग दी शुक्र करना, और खुदावंद इन्हां भैणा भाइयां लई, इन्हां दे खानदानां लई, इन्हां दे बच्चियां लई, इन्हां दे खुदावंद खानदान दे एक एक फर्द लई, सब भैणा भाइयां लई मैं शुक्र करना, बड़ी बरकत दी दुआ मंगना। आज दी इस मीटिंग लई शुक्र करने आ, ते इहदा सारा आनर, सारी इज्जत असीं तुहानूं दिंदे आ मसीह दे पाक नाम च, आमीन। असी आमीन। आमीन, आमीन। असी प्रभु दी सिखाई हुई दुआ दे विच जावांगे। कोई भी भैन भाई प्रभु दी सिखाई दुआ पढ़न दे विच रहनुमाई करे।